वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्लीज़ लाइक शेयर सुजेस्ट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। 40 मुक्ते साहिबां दी राखवी फौज, सिंह मुक्त हो गए, टुट्टी गंढी गई। मतलब जो रिश्ता टूट गया था वो जुड़ गया। सिख इतिहास में 40 मुक्तों की साखी घटना विशेष स्थान रखती है, पर इस साखी को सही ढंग से सिखों को और दुनिया को नहीं बताया गया। रागी ढाडी आमतौर पर विद्वान बुद्धि के मालिक नहीं होते, इसलिए इस साखी को हंसी मजाक में हास्यास्पद लिया जाता है, जैसे कि वो गुरु जी का साथ छोड़ गए, गीदड़ बन गए, ऐसा प्रचारा जाता है। दरअसल ऐसे नहीं है। ये गुरु साहब का एक चोज था, अकाल पुरख का भाना था। एक सिख लेखक लिखता है कि ये घटना हुई ही नहीं। उसने अपने हक में ये दलील दी कि जो सिंह गुरु का अमृत छक लेता है वो गुरु जी से मुख मोड़ ही नहीं सकता। इन गुरमुखों को ये नहीं पता कि अमृत छकना कोई टीका या इंजेक्शन लगाने की तरह नहीं है, जिसने अपना असर जरूर करना है। हर मनुष्य इंसान है, कोई फरिश्ता या सुपरमैन नहीं। अमृत छक के किसी सिंह में कोई कमजोरी आ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, नेचुरल है। अमृत जैसे पहले छकाया जाता था वैसे ही अब छकाया जाता है। क्या अब सारे अमृतधारियों में कोई कमी नहीं है? कोई सारा समाज या सारे अमृतधारी 100% शुद्ध गुरु बाट पर चलने वाले नहीं हो सकते। फिर भी अमृतधारी सिख दूसरों से एक दर्जा ऊपर हैं, क्योंकि इन्होंने अमृत छका है। प्रचारक और खासकर संतों की तरफ से अपनाए सख्त जुनूनी रवैये के कारण बहुत सारे सिख अमृतपान करने से टलते हैं। खैर, बात हमने 40 मुक्तों की करनी है। ये घटना अप्रैल 1705 में हुई, पर इसको मनाया जाता है मुक्तसर में मकर संक्रांति को, जनवरी में। पंजाबी में माघ दी संक्रांत बोलते हैं। ये घटना मुक्तसर में खिदराने की ढाब पर हुई, जिसको बाद में गुरु साहब ने मुक्तसर का नाम दिया। भाव ये कि जो 40 सिंह यहाँ शहीद हुए वो सब मुक्त हुए। इसको मुक्तसर का नाम क्यों दिया? और भी दिया जा सकता था। कारण एक ही है, 40 सिंह लिख के देकर आए थे, ना आप हमारे गुरु ना हम आपके सिख। भाव कि ये लोग एक बंधन में बंध गए थे, जिससे मुक्ति इनको गुरु गोविंद सिंह साहब के अलावा किसी से नहीं मिल सकती थी। इसी करके इस स्थान को मुक्तसर और शहीदों को मुक्ते कहा गया। इनकी लसानी कुर्बानी की वजह से अरदास में 4 साहिबजादों के बाद इनका जिक्र है। अफसोस इस बात का है कि सिखों में कई विद्वान समझे जाते चुनचज्ञानी ये मानते ही नहीं कि 40 सिंह बेदावा देके शहीद होके मुक्त हुए। आओ साखी की तरफ चलते हैं। मुगल फौज और पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर साहब को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी बहुत लंबी हो गई। किले के अंदर राशन की कमी आ गई। सिंह भूख से व्याकुल लाचार हो गए। बाबा फरीद कहते हैं मौतों भुख बुरी। भगत कबीर कहते हैं भूखे भक्त ना कीजय, ये माला अपनी लीजय। यहाँ तो सिंह भक्ति के साथ साथ एक सख्त जंग लड़ रहे थे। दोनों भक्तों ने भूख के दुख का वर्णन किया है, जिसका तजर्बा हर प्राणी को है। सिंह तो फिर भी जिगर वाले थे, बहुत भूख सही उन्होंने, पर जब इंतहा हो गई कईयों ने चोरी चोरी भागने का विचार बनाया। कईयों ने गुरु साहब से आज्ञा मांगी। गुरु साहब ने कहा भाई चोरों की तरह भागने की जरूरत नहीं है, हम आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। हाँ, एक रास्ता है, जिसने जाना है वो हमें लिख के दे जाए। आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं, वरना किसी सिख को जाने की इजाजत नहीं है। अकाल पुरख के बहाने के अनुसार माझे के 40 सिंह ये लिख के गुरु साहब को दे गए। सिंहों का ये कदम कोई मनमर्जी नहीं थी, गुरु साहब का साथ छोड़ना नहीं था। ये तो गुरु साहब का एक चोज था जो उन्होंने किया, वरना सिख कैसे गुरु जी को लिख के दे कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं। यहाँ 2 नुक्ते काम करते हैं। एक ये कि सिख कभी भूल सकता है, पर गुरु से पक्का रिश्ता नहीं तोड़ सकता। अपनी जान निछावर करके शहीदी प्राप्त करके गुरु से भूल बख्शा सकता है। इसके साथ ही सिख का गुरु सिख को भूला हुआ समझता है, जो समय आने पर गुरु की खातर शहीदी प्राप्त करके गुरु से मुक्ति हासिल करेगा। गुरु ऐसा है, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के सरवंश वार के सिखों का लिखा हुआ बदावा सीने से लगा के रखता है।
उसको गुस्से में फाड़कर परे नहीं फेंकता। गुरुजी को पता है कि समय आने पर इस बेदावे की डिमांड होनी है। अगर ये उस वक्त ना हुआ तो वो अपने प्यारों को क्या जवाब देंगे। गुरु साहब को पता था कि ये भूले हुए हैं, बेमुख नहीं हुए। समय आने पर सिक्खी की बेमिसाल लाज रख दिखाएंगे। दूसरा नुक्ता यह है कि ये एक तरह से गुरु साहब की राखवी फौज थी, रिजर्व फौज, जिसने खिदराने की डाक पर बेमिसाल कारनामा सर अंजाम दिया। अगर ये लोग गुरु साहब के साथ अनंतपुर के किले में रहते, या तो सरसा किनारे शहीद हो जाते या फिर चमकौर की गढ़ी में शहीद होते, मगर ये बचे रहे गुरु साहब की सेवा करने के लिए, जो इन्होंने खिदराने की डाक पर जान तोड़ के करी। बिदावा देके 40 सिंह जुबाल गांव में पहुंचे। बहुत सारे सिंह वहीं के थे। सिंगड़ी माई भागों ने इनको ललकारा, भाई दबा के रोटी खाओ, चूड़ियां पहन के मौज करो, या फिर सुबह तैयार हो जाओ गुरु साहब से भूल बख्शाने के लिए। आखिर वो गुरु के सिंह थे। बड़ी मुश्किल से रात काटी। अगले दिन माई भागों की कमांड में गुरु साहब की ओर चल पड़े। रास्ते में और सिंह भी मिलते गए। ये काफिला बढ़ता बढ़ता 40 से 200 हो गया। पूछते पूछते गुरु जी के चरणों में पहुंच गए। पता चला गुरु साहब आगे निकल गए हैं और मुगल फौज मारो मार करती हुई पीछा कर रही है। सिंघों ने सोचा कि स्थिति मुताबिक खिदराने की डाक पर कब्जा करना अति जरूरी है। जिसका इस जल डाक पर कब्जा होएगा, जीत उसी की होएगी। पिछले समय की लड़ाई में पानी फौज और घोड़ों के लिए खास स्थान रखता था। सो सिंघों ने पानी पर कब्जा कर लिया। यहाँ मोर्चाबंदी की। इसके आगे पीछे 20-20 कोस तक पानी नहीं था जो फौज की जरूरत पूरी कर सके। सिंघों को नहीं पता था कि गुरुजी केवल 3 मील की दूरी पर बैठे मेहर कर रहे हैं। सिंघों का इससे कोई वास्ता नहीं था। उनकी तो केवल एक ही ख्वाहिश थी कि दुश्मन को ये जल यूज करने नहीं देना है, उसको आगे निकलने नहीं देना है, शहीद हो जाना है। बादशाह मेहर करेंगे और मेहर हो गई। इस डाब के पास झाड़ बूटे के घना जंगल था। सिंघों ने उसमें मोर्चाबंदी बना ली। चादर वगैरह झाड़ियों के ऊपर बिखेर के ये प्रभाव बना दिया कि यहाँ बड़ी भारी फौज तैनात है। रात काटी। दूसरे दिन सुबह ही सूबा सरहंद की फौज मारो मार करती हुई आ गई, जिसकी अगुवाई कपूरा कर रहा था। सिंह अथाह जोश में 2 साइड से दुश्मन को ललकार रहे थे, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। उधर गुरु साहब ऊंचे टिब्बे पर बैठ के जंग देख रहे थे और कभी कभी एक इलाही तीर छोड़ देते थे। गुरु साहब ने इन सिंघों की मदद के लिए कुछ सिंह अपने पास से भेजे। इस लड़ाई में दिन ढलने तक खूब जम के लड़ाई हुई। महीना गर्मी का होने की वजह से मुगल फौज और घोड़े पानी के लिए व्याकुल हो गए। लड़ना क्या था, घोड़े एड़ी लगाने के बावजूद आगे बढ़ने की बजाय एक जगह अड़ गए, पीछे मुड़ने लगे। नवाब बड़ा परेशान हुआ और कपूरे को पूछने लगा कि यहाँ कहीं पास में पानी नहीं है। कपूरा इस इलाके से वाकिफ था। उसने बताया, इस डाब के बिना यहाँ आगे पीछे 10-15 कोस तक पानी कहीं नहीं है। आगे जाने से राजस्थान के दूसरे इलाके में पहुंच जाएंगे जो हमारा नहीं है। ये भी जरूरी नहीं कि सिंह हमें आगे जाने देंगे या नहीं। पानी जरूरी है तो पीछे मुड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। नवाब को गुरु साहब का कोई ज्ञान नहीं था कि गुरुजी इन सिंघों में शामिल है, जहाँ इनसे 1-2 कोस पीछे डेरा जमाई बैठे हैं। लड़ाई का अंत क्या हो, इसको छोड़ के नवाब ने फौज का दुख और लाचारी देख के फौज को पीछे मुड़ने का हुक्म दे दिया। शाम होने तक मुगल फौज पीछे मुड़ गई। मैदान खालसे के हाथ रहा। सूरज किरणें छोड़ रहा था। गुरु साहब ने सारा जायजा लिया। सिंघों को साथ लेके मैदान जंग में पहुंचे। बड़ा अद्भुत नज़ारा था। सिंह सीने में गोलियां और कृपान के जख्म खा के पूरे मैदान जंग पर कब्जा करी बैठे थे। साफ दिख रहा था कि मैदान खालसे के हाथ रहा। बादशाह ने शहीद सिंघों पर सरसरी नजर डाली, इनके ऊपर नजरें इनायत करी। माहौल स्वर्ग जैसा बन गया। अचानक नजर सरदार मान सिंह पर पड़ी, जो अभी सहक रहे थे। उनको यकीन था कि अंत समय बादशाह जरूर दर्शन देंगे। साहेब पहुंच गए। सरदार मान सिंह का सर अपनी गोदी में लिया और कहा, मान सिंह जी, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं हाजिर। हाँ, वाह गुरु, वाह चेला। सरदार मान सिंह के चेहरे पर नूर आ गया। गुरुजी ने कहा, मान सिंह जी, आपकी और आपके साथियों की काल थाएं पड़ी है।
मांग लीजिए जो मांगना है, धन दौलत राज भाग बख्श देंगे। सरदार मान सिंह ने बोला, बादशाह जी आपके दर्शन पर ये सब चीजें कुर्बान, ये कुछ अर्थ नहीं रखती हैं। अगर आप तुथे हो तो वो बेदावा फाड़ दीजिए। बादशाह ने वो कागज अपने कमर कस्से से निकाला और बोले, महासिंह जी पहचान लीजिए ये वही है। महासिंह जी मुझे यकीन था कि सिंह भूल सकते हैं, गुरु से मुख नहीं मोड़ सकते। गुरु साहिबा ने बेदावा फाड़ते हुए वचन किया, महासिंह जी आपके और आपके साथियों मुक्त हो गए। जो आप लिख के दे आए थे वो अकाल पुरख का भाना था। आपने अंत समय गुरु की ओट लेके गुरु के वचन की पालना करते हुए जालिम जुल्म से टक्कर लेके शहीदी प्राप्त की है। आप मुक्त हो गए। 40 मुक्तों की साक्षी घटना शहादत महान है, लासानी है, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। ना ही इन 40 मुक्तों को ऐसे पेश किया जाए कि ये गुरु साहब को धोखा दे गए, साथ छोड़ गए। ये सब चक्कर अकाल पुरख का खेल था। साबित हो गया सिख जोश में गुरु को छोड़ जाए ये अलग बात है, पर सिख गुरु दरबार से पक्का मुंह नहीं मोड़ सकते। गुरुजी भी सिख का इंतजार करते हैं कि कब सिख आए और अपनी भूल बख्शाए। गुरु साहब का आनंदपुर गया, शानो शौकत गई, परिवार गया। गुरु साहब ने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, पर 4 महीने सिंहों का लिखा हुआ बेदावा संभाल के रखा। इसको पंथ की अमानत समझा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।